दिल्ली में जहां एक तरफ दिल्ली सरकार यानी भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, ऐसे में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता समेत कई जो नेता है वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और घर घर जाकर लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से पिछली सरकारों ने काम किया और मौजूदा समय में बीजेपी सरकार कैसे काम कर रही है। वहीं इसी को लेकर आज दिल्ली कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 100 दिन बदहाली के ऐसा कुछ बताया गया है। ऐसे में जो दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, इन्होंने कई आरोप लगा जिसमें इन्होंने ये कहा कि जहां भाजपा 100 दिन गिनवा रही है अपने बहाल और 100 दिन अच्छे कामों के लेके जो सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन हम ये बताएं कि दिल्ली के 100 दिन जो है वो बदहाली के गए हैं। तो आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा। 100 दिन के पश्चात अगर मैं कहूं कि दिल्ली की सरकार भी एक जुमला सरकार साबित हुई तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दिल्ली को उम्मीद थी कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा और दिल्ली की भाजपा सरकार एक बेहतर सरकार देने में कामयाब होगी, लेकिन सरकार ने अपना काम तो छोड़िए, दिल्ली की जनता के साथ ना सिर्फ अन्याय किया, बल्कि अगर मैं उसको कहूं कि भाजपा सरकार ने 10 ऐसे बड़े महापाप किए जिसके लिए दिल्ली की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। और जब मैं 10 महापाप की बात करता हूं तो मैं आज दिल्ली की जनता की तरफ से उनके 10 महापापों की गिनती भी करवाना चाहूंगा। सबसे पहले 1 लाख करोड़ के बजट का झूठा ऐलान किया। दूसरा, दिल्ली को सुरक्षित करने की जगह भाजपा अध्यक्ष को जेड श्रेणी सुरक्षा दी गई। विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए कमेटी का गठन हुआ। डीटीसी की संपत्तियां बेचने की साजिश हुई। बिजली खरीद में भारी घोटाला हुआ। प्रदूषण के आंकड़ों में हेराफेरी की गई। दंगा आरोपी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 8वां, महिलाओं की फ्री यात्रा योजना में छेड़छाड़ की गई। काम के नाम पर केवल नाम बदलने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और बहुत ही महत्वपूर्ण, गरीबों को रोजी रोटी और आशियाने देने के बजाय उनको उजाड़ने का काम दिल्ली की भाजपा सरकार ने इस 100 दिन के कार्यकाल में करने का काम किया। साथियों, इसके बारे में विस्तार से चर्चा पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो दिल्ली की सरकार ने जो बड़े बड़े दावे किए हैं इस 100 दिन के कार्यकाल के दौरान, उसकी सच्चाई भी मैं समझता हूं कि हमें अभी सामने रखने की जरूरत है। आपको याद होगा, और दिल्ली की सरकार ने यह दावा किया कि आयुष्मान भारत कार्ड जारी कर बुजुर्गों को 10 लाख का हेल्थ कवर दिया गया। माफ कीजिएगा, सभी दिल्ली वासियों से चुनावी वादा किया गया था कि आयुष्मान भारत कार्ड पहली कैबिनेट में लागू करेंगे, लेकिन आज तक एक भी कार्ड किसी को दिया नहीं गया। आज तक एक भी 100 दिन के पश्चात भी किसी भी एक व्यक्ति को उसका लाभ आज तक मिल नहीं पाया। इसी प्रकार से दिल्ली को 1 लाख करोड़ का मेगा बजट देने की बात दिल्ली की सरकार ने की है। ये दिल्ली की जनता के साथ ना सिर्फ धोखा है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि 1 लाख करोड़ का बजट खोखली घोषणा तक सीमित होकर रह गया है, और इसमें जो 1 लाख बजट की घोषणा इन्होंने की है उसमें 15,000 करोड़ का कर्ज लेकर दिल्ली पर बोझ बढ़ाने का काम ये भाजपा सरकार करने जा रही है। आपने देखा होगा कि बजट में ये बात की गई कि केंद्र सरकार से
15,000 करोड़ रुपए का लोन लेने की बात इस बजट में साफ तौर से सामने आई है। इसके साथ साथ 9500 करोड़ रुपए के एडिशनल टैक्सेस दिल्ली की जनता पर लागू करने का काम इस सरकार ने अपने बजट की घोषणा में करने का काम किया है और उसका असर हमें आपको दिखने भी लगा। दिल्ली की जनता को, चाहे वो दूध के बढ़े हुए दाम की बात करें, चाहे बिजली के बढ़े हुए दामों की बात करें, वो सभी टैक्सेस, विभिन्न टैक्सेस के रूप में आज दिल्ली की जनता के ऊपर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। इसी प्रकार से उन्होंने दावा किया है कि यमुना सफाई पर कटिबद्धता से काम शुरू करते हुए यमुना में गिरने वाले नालों पर एसटीपी लगाने का बजट आवंटन करना है। इसमें एक और सिर्फ घोषणा तक सीमित रह गया, क्योंकि इसमें बजट भाषण में 2000 करोड़ केंद्र से मिलने की घोषणा, लेकिन अब तक 1 रुपया केंद्र सरकार से मिला नहीं। तो मात्र घोषणा तक सीमित, ये भी इनका दावा जो है वो सिर्फ घोषणा तक ही सीमित रह गया। कहते हैं ना कि घर में तो दाने हैं नहीं और रेखा जी चल ली है उसको भुनाने के लिए। तो अभी 2000 करोड़ का इंतजार केंद्र सरकार से है कि कब केंद्र सरकार 2000 करोड़ रुपए देगी, कब ये एसटीपीज की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। इसके पश्चात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसके पश्चात केंद्र सरकार की मीटिंग्स भी हुई, लेकिन उसमें इस बजट के बारे में कोई चर्चा इस दौरान नहीं हुई।